आप सभी को मेरा वंदन है, क्योंकि आप में परमात्मा का वास है। आप सक्षम हैं, आप पूर्ण सक्षम हैं। आप जो निर्णय लेते हैं वो अपने मन मस्तिष्क की तुला में तौल करके लेते हैं, और आपके मस्तिष्क में जो भी विशेषता है वो विशेषता विज्ञान के नाम से प्रकट होती है। विज्ञान दुनिया को एक मानता है। विज्ञान के सामने कोई रंग, कोई रूप, कोई जाति, कोई मजहब, कोई संप्रदाय अलग अलग नहीं है। विज्ञान सबको एक मानता है, और ये विज्ञान कोई बाहर से नहीं आया, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया, इसी धरती में है। और धरती में जो मनुष्य नाम की प्रजाति है, ये उसके मस्तिष्क की विशेषता है कि उसके अंदर विज्ञान है। और इसी विज्ञान से जो भी प्रगति आप देखते हैं पूरे विश्व में, वो आपके मन के मस्तिष्क के अंदर के विज्ञान ने की है। तो आप ही ने की। अब उस विज्ञान के सहारे आप विश्वास करें, आप और अच्छा करते रहेंगे कि आपके जो दूसरे विचार हैं, सामाजिक विचार, समाज में छोटा बड़ा, गोरा काला, ऊंच नीच, मेरी जाति, उसकी जाति, तेरी जाति, ये जो विचार हैं, इनको अगर आप सम्यक दृष्टि से देखें, एक दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो लगेगा कि भारत का वो जो वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम का, शायद वो सत्य था, और ये जो पृथक पृथक करने के विचार हैं ये गलत है। वसुधैव कुटुंबकम में तो पूरे विश्व को कुटुंब मानने की बात है, न कि केवल एक देश को ही। और यही विज्ञान तो पूरे विश्व को एक मानता है। विज्ञान में कोई बंटवारा नहीं है। तो ये जो विशिष्ट ज्ञान है जिसको विज्ञान कहते हैं, ये आपके अंदर है। और जो अन्य विषयों के ज्ञान आपके अंदर है, आपको समन्वय बनाना है, आपको इनमें एकता बनानी है। और देखेंगे कि जैसे जैसे दूरियां कम होंगी आपके बीच में, जैसे जैसे समाज में दूरियां कम होंगी, विज्ञान में धर्म बढ़ेगा। संप्रदायों और मजहबों और पंथों का मतभेद विज्ञान से सदैव रहा है, मगर धर्म का कोई विरोध विज्ञान से नहीं है। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए जब मैं विज्ञान में धर्म की बात करता हूं, तो ये वर्तमान और भविष्य की बात है। अब विश्व का कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म, जिसको संप्रदाय हम कहते हैं, हो, तो धार्मिक दृष्टि से चूंकि पूरे मनुष्य एक हैं, सबका खून एक है, सबके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो एक हैं। तो ये दूरियां तो हमारी आपकी बनाई हुई हैं। तो अगर हम विज्ञान में धर्म के रास्ते पे चलें और विज्ञान को भी सुधारना होगा। जब हम धर्म को विज्ञानमय की बात करते हैं
आपके अड़ोस पड़ोस मध्य परिवार में जहाँ भी कुछ अवैज्ञानिक लगे कि ये उचित नहीं है, उसको आप चिंतन करें, और जो लगे कि ये मानने योग्य है उसको माने। आप स्वतंत्र हैं। तत्त्वमसि सो अहम अहम ब्रह्मास्मि, ये सब वेद वाक्य हैं। इनके अनुसार भी आप पूर्ण हैं। तो पूर्णता को पहचानना तो आपका काम है। विज्ञान में धर्म और धर्म में विज्ञान। विज्ञान जो अभी संहारक अस्त्र पैदा करता है, इतना पॉल्यूशन पैदा कर देता है कि पूरा विश्व प्रदूषण में बुरी तरह से परेशान, और तभी ये तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो विज्ञान को भी धर्ममय होना पड़ेगा। आइए हम राष्ट्रीय एकता के साथ विश्व की एकता की भी बात करें। अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेति गणना तु लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये गणना तो छोटी बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी वसुधा कुटुंब है। इस भावना से आप अपने देश को सशक्त करें, अपने समाज को सशक्त करें, और आपस में सब एक हो जाएं। जब एक होंगे तो ताकत बनेंगे। ताकत बनेंगे तो आपका देश भी आगे बढ़ेगा और ये पूरी पृथ्वी आगे बढ़ेगी। एक लंबी छलांग होगी। मेरी शुभकामना है कि विज्ञान में जीवन आप जिएं, और निश्चित रूप से विज्ञान का सहारा, धर्म का सहारा मिल करके जब होगा तो आपके अंदर प्रकाश पैदा होगा, और तब आप कह उठेंगे, सब बोलेंगे तमसो मा ज्योतिर्गमय। आप प्रकाशित हों, पूर्ण प्रकाशित हों। एवं अस्तु।